अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा का दूसरा सबक मुरब्बी मसावातों का मुताल्ला कर रहे हैं। आज हम मशक़ी सेट 2.2 सॉल्व करेंगे। मशक़ी सेट 2.2 सॉल्व करने के लिए अज्जाए ज़रबी के तरीके से मुरब्बी मसावातों को कैसे हल किया जाता है, ये अच्छी तरह से मालूम होना ज़रूरी है। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो यानी कि अज्जाए ज़रबी के तरीक़े की वीडियो अपलोड हो चुकी है। आप वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है कि अज्जाए ज़रबी के तरीके से मुरब्बी मसावातों को कैसे हल कर सकते हैं। मुस्बत और मनफी अदद का और मुस्बत और मनफी अज्जाए ज़रबी का कंसेप्ट उसमें इंडिविजुअल एग्जाम्पल्स लेकर सॉल्व किया गया है। अगर आप वो वीडियो देखोगे तो आप अज्जाए ज़रबी का कोई भी सवाल आसानी से हल कर पाओगे। तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए और फिर उसके बाद में मशक़ी सेट 2.2 सॉल्व कीजिए। तो आइए मशक़ी सेट 2.2 की शुरुआत करते हैं हम। सवाल नंबर 1 है, मुंदरजा झैल मुरब्बी मसावत अज्जाए ज़रबी के तरीके से हल कीजिए। उसमें पहला सवाल है x की दूसरी मनफी 15x जमा 54 मसावी 0। सवाल हल करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि क्विकली ये देख लेते हैं कि अज्जाए ज़रबी के तरीके से हम मुरब्बी मसावतों को कैसे हल करेंगे। अज्जाए ज़रबी के तरीके से हल करने के लिए हमें 4 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। पहला स्टेप होता है दी गई मसावत को म्यारी सूरत में लिखना। अगर मसावत म्यारी सूरत में है तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, और अगर मसावत म्यारी सूरत में नहीं है तो हमें सबसे पहले उसे म्यारी सूरत में लिखना होगा। उसके बाद में म्यारी सूरत में लिखने के बाद हमें ए, बी और सी की वैल्यूज़ मिल जाएगी। ए, बी और सी की वैल्यूज़ लेकर हमें ए ज़रब सी इस नंबर के ए को सी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जो नंबर मिलेगा हमें उसके ऐसे अज्जाए ज़रबी तलाश करना पड़ेंगे जिनकी जमा या तफरीक बी के बराबर हो। तो ए ज़रब सी के ऐसे अज्जाए ज़रबी तलाश करना जिनकी जमा या तफरीक बी के बराबर हो। अज्जाए ज़रबी हमें तलाश करना पड़ेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। फिर इन अज्जाए ज़रबी की मदद से दी गई मसावत को हम खत्ती जुज़ू ज़रबी की सूरत में लिखेंगे। मुरब्बी मसावत जो होती है उसका दर्जा 2 होता है। अज्जाए ज़रबी की मदद से हम मसावत को खत्ती जुज़ू ज़रबी की सूरत में लिखते हैं। खत्ती जुज़ू ज़रबी की सूरत में मतलब x की जो क़ुव्वतनुमा होती है वो 1 हो जाती है। जो भी मुतग़य्यर होता है उसकी क़ुव्वतनुमा 1 हो जाती है, इसलिए हमें खत्ती जुज़ू ज़रबी की सूरत में लिखना होता है। उसके बाद में दो खत्ती जुज़ू ज़रबी मिलते हैं हमें, तो दोनों खत्ती जुज़ू ज़रबी को सिफर के मसावी रखकर x, y या m जो भी मुतग़य्यर है उसकी कीमतें हम निकाल लेते हैं। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, x की दूसरी मनफी 15x जमा 54 मसावी 0। मसावत ऑलरेडी म्यारी सूरत में दी गई है। यहाँ पर a की कीमत है 1, b की कीमत है मनफी 15 और c की कीमत है 54। तो a और c का जो हासिल ज़रब हो रहा है वो होगा 54, 54 एकन 54। अब 54 के ऐसे अज्जाए ज़रबी निकालना है हमें जिनका जमा या तफरीक मनफी 15 होगा। 6 नाहे 54 हमें पता है, 6 नाहे 54, 6 और 9 15 होता है। यहाँ पर मनफी 15 दिया है, इसलिए हम दोनों को मनफी में ले लेंगे। मनफी 6 मनफी 9 मनफी 15 और दोनों का हासिल ज़रब मनफी 6 ज़रब मनफी 9 मुस्बत 54। तो ये हो गए हमारे अज्जाए ज़रबी। अब हम b को यानी -15x को स्प्लिट करके अज्जाए ज़रबी की सूरत में लिख लेंगे। x की दूसरी मनफी 9x मनफी 6x जमा 54 मसावी 0। ये 2 पार्ट मिल गए हमें। पहला पार्ट x की दूसरी मनफी 9x, दूसरा पार्ट मनफी 6x जमा 54 मसावी 0। इन दोनों को अब हम खत्ती जुज़ू ज़रबी की सूरत में कन्वर्ट करेंगे। खत्ती जुज़ू ज़रबी की सूरत में कन्वर्ट करने के लिए आसानी हो इसलिए हम पहले इसको
एक्स ज़रब एक्स यानी कि हर टर्म को स्प्लिट करके लिखेंगे। -9 इंटू एक्स -6 इंटू एक्स प्लस 9 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 0। ये स्टेप लिखना ज़रूरी नहीं है। अगर कभी आपको ब्रैकेट बनाने में दुश्वारी हो रही है तो आप ये स्टेप लिखिए, आप आसानी से ब्रैकेट बना पाएंगे। पहला टर्म है एक्स ज़रब एक्स, दूसरा टर्म है -9 ज़रब एक्स। दोनों में एक्स कॉमन है तो हम एक्स लिख लेंगे और जो टर्म बच रहे हैं उनको ब्रैकेट में लिख लेंगे। यहाँ पर एक्स बच रहा है और यहाँ पर -9 बच रहा है तो ये ब्रैकेट में आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा x -9। यहाँ पर अगर कभी हम देखते हैं तो 6 और 6 कॉमन है, एक 6 जमा का है, एक 6 मनफी का है। -6 लेते हैं हम तो पहले टर्म में बचेगा x और दूसरे टर्म में 6 हमने निकाल लिया है, यहां पर जमा 9 दिया है। जमा 9 ज़रब -6 होता है -54, लेकिन हमें जमा 54 चाहिए तो हम यहां पर -9 लेंगे। -9 मसावी 0। तो इस तरह से ब्रैकेट्स बनेंगे। अब हम जो कॉमन ब्रैकेट आ रहा है उसे लिख लेंगे पहले x -9 और बाकी जो बच रहा है x -6 उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो इस तरह से दो खत्ती जुजू ज़रबी बनेंगे हमारे, पहला x -9, दूसरा x -6 मसावी 0। अब हम दोनों को 0 से मसावी कर देंगे, x -9 मसावी 0 या x -6 मसावी 0। x मसावी -9 जमा 0, -9 उधर आकर 0 हो जाएगा, 0 जमा 9 9। उसी तरह x मसावी 6। तो इस मसावात का हल जो होगा वो होगा x मसावी 9 या 6। आइए दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल है x की दूसरी जमा x -20 मसावी 0। x की दूसरी जमा x -20 मसावी 0। ये सवाल भी हमें मेयारी सूरत में दिया है। a की कीमत हो जाएगी 1, b की कीमत होगी 1 और c की कीमत -20। c ज़रब 1 यानी कि -20 ज़रब 1 होगा -20। अब हमें -20 के ऐसे अज्जाए ज़रबी निकालना है जिनका जमा या तफरीक 1 होगा। जमा या तफरीक 1 होगा, b की कीमत 1 है इसलिए। तो अगर कभी हम 20 के अज्जाए ज़रबी देखते हैं तो 10 दूनी 20 होता है या फिर 4 पंजे 20 होता है। तो एक हसीले जमा तफरीक कब कौन से अज्जाए ज़रबी में होगा? 4 और 5 में होगा। तो इसलिए हम 4 और 5 लेंगे, 5 और 4। यहां पर 5 और 4 का ज़रब 20 होता है, हमें -20 चाहिए। तो दोनों में से एक अदद मनफी होना है। यहां पर जमा है तो बड़ा अदद जमा में ले लेंगे हम और छोटा अदद मनफी में ले लेंगे। तो 5 और -4 -20 के अज्जाए ज़रबी होंगे जो हमें चाहिए। मसावत को लिख लेंगे, b को स्प्लिट करके x की दूसरी जमा 5x -4x -20 मसावी 0। ये हो जाएगा x ज़रब x जमा 5 ज़रब x -4 ज़रब x -20 होगा 4 ज़रब 5 मसावी 0। अब हम इसके ब्रैकेट्स बनाएंगे। ब्रैकेट बनाने के लिए इस टर्म में से और इस टर्म में से x कॉमन निकलेगा, आगे ब्रैकेट आएगा x जमा 5, यहां से -4 और -4 कॉमन निकल जाएगा। -4 और -4 पूरा कॉमन निकल गया तो x और 5 के बीच में जमा की अलामत आएगी, x जमा 5 मसावी 0। x जमा 5 रिपीट होने वाला ब्रैकेट है, सेम ब्रैकेट है, वो लिखेंगे पहले, बाकी जो बच रहा है फिर x -4 मसावी 0। तो ये हमारे दोनों खत्ती जुज़ू ज़रबी आ गए। अब हम इन्हें 0 के मसावी कर देंगे।
इसलिए x मसावी हो जाएगा -5 या x मसावी हो जाएगा 4। तो इस तरह से हम सवाल सॉल्व करेंगे। आइए तीसरा सवाल हल करते हैं। तीसरा सवाल दिया गया है 2y की दूसरी जमा 27y जमा 13 मसावी 0। 2y की दूसरी जमा 27y जमा 13 मसावी 0। ये सवाल है जहां पर मसावत ऑलरेडी मियारी सूरत में है। a की कीमत है 2, b की कीमत है 27 और c की कीमत है 13। a और c का हासिल ज़रब होता है 13 दूनी 26। तो हमें 26 के ऐसे हासिल ज़रब 26 के ऐसे अज़ाए ज़रबी निकालना है जिनका जमा तफरीक 27 हो। 26 एकन 26 वो होता है, जमा करते हैं अगर दोनों को तो 27 हो जाता है। तो हम अज़ाए ज़रबी लेंगे 26 और 1। p को स्प्लिट कर देंगे अज़ाए ज़रबी के फॉर्म में। 2y की दूसरी जमा 26y जमा y जमा 13 मसावी 0। स्प्लिट कर देंगे, 2y की दूसरी हो जाएगा 2 ज़रब y ज़रब y जमा 26 होगा 2 ज़रब 13 ज़रब y जमा y ज़रब 1, खाली y है तो y ज़रब 1 लिखेंगे, जमा 13 है तो 13 ज़रब 1 मसावी 0 ऐसे लिख देंगे। अब हम इन दोनों को, इस पार्ट को और इस पार्ट को लेकर ब्रैकेट्स बनाएंगे। इन दोनों टर्म में जो कॉमन टर्म है 2 है यहाँ पर और साथ ही y का एक टर्म भी कॉमन है तो 2y कॉमन लेंगे हम। इस टर्म में से y बच जाएगा और इस टर्म में से जमा 13 बच जाएगा। यहाँ पर दोनों टर्म में 1 कॉमन आ रहा है। पहले टर्म में बचा y, दूसरे टर्म में बचा 13। ये दोनों सेम ब्रैकेट जो कि आना जरूरी है, मसावी 0। y जमा 13 जो ब्रैकेट रिपीट हो रहा है उससे लिख लेंगे और फिर जो बाकी बच रहा है उसे दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे। 2y जमा 1 मसावी 0। इसलिए y जमा 13 मसावी 0 या 2y जमा 1 मसावी 0। y की कीमत हो जाएगी -13 या 2y मसावी जमा 1 इधर आएगा -1 हो जाएगा, यानी y मसावी -1/2। तो इस मसावत के हल होंगे -13 -1/2। अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 4 है 5m की दूसरी मसावी 22m जमा 15। ये सवाल मियारी सूरत में नहीं दिया गया है, पहले हम इसे मियारी सूरत में कन्वर्ट करेंगे। सवाल है 5m की दूसरी मसावी 22m जमा 15। मियारी सूरत में कन्वर्ट करने के लिए 22m और 15 को लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे, राइट साइड में 0 बच जाएगा। 22m और जमा 15 की वैल्यू साइंस अपोजिट हो जाएगी। 5m की दूसरी -22m -15 मसावी 0। तो ये मियारी सूरत आ गई जिससे हमें a की कीमत मिली 5, b की कीमत मिली -22 और c की कीमत मिली -15। a और c का हासिल ज़रब -15 ज़रब 5, 15 बन जाए 75, एक अदद मुस्बत एक अदद मनफी यानी के -75। अब 75 के ऐसे अज़ाए ज़रबी निकालना है हमें जिनका हासिल जमा या तफरीक -22 हो। 25 या 75 होता है, 25 में से 3 गए तो 22 हो जाते हैं। तो एक अदद यहां पर मनफी का होना जरूरी है। कौन सा अदद मनफी में ले ये देखने के लिए हमें b की वैल्यू को देखना होगा। b की वैल्यू माइनस है, इसलिए यहां पर बड़े अदद को हम मनफी में लेंगे। ये हो जाएगा 5m की दूसरी -25m जमा
3m मनफी 15 मसावी 0। स्प्लिट कर लेंगे पूरे टर्म्स को। पहले दो टर्म से पहला ब्रैकेट और दूसरे बाकी के दो टर्म से अगला ब्रैकेट बनेगा हमारा। इन टर्म्स में अगर देखें हम तो 5 कॉमन है और साथ ही m भी कॉमन है, एक m और एक 5 कॉमन है, तो वो बाहर निकल जाएगा 5m। पहले टर्म में बचेगा m, दूसरे टर्म में से 5m निकला तो -5 बाकी बच गया। यहां से 3 कॉमन निकलेगा, जमा 3 ब्रैकेट में बच जाएगा m -5 मसावी 0। तो इस तरह से ब्रैकेट मिलेंगे हमें। m -5 का ब्रैकेट रिपीट हो रहा है, उससे पहले लिख लेंगे। बाकी बच रहा है 5m जमा 3 मसावी 0। इसलिए m -5 मसावी 0 या 5m जमा 3 मसावी 0। m की कीमत हो जाएगी जमा 5, यहां पर 5m होगा -3, यानी कि m मसावी -3/5। तो ये होगी वैल्यूज यानी कि हल। m मसावी 5 और -3/5। आइए अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 5। सवाल दिया गया है 2x की दूसरी -2x जमा 1/2 मसावी 0। ये सवाल भी मियारी सूरत में नहीं दिया गया है। c का जो टर्म है वो 1/2 है, तो हम इसे पहले मियारी सूरत में कन्वर्ट करेंगे। सवाल दिया गया है 2x की दूसरी -2x जमा 1/2 मसावी 0। यहाँ से हमें बटे में जो 2 है उसे कैंसिल करना है, तो हम तरफेन को 2 से ज़रब करेंगे। तरफेन को 2 से ज़रब करना मतलब लेफ्ट साइड को 2 से ज़रब करना और राइट साइड को 2 से ज़रब करना। राइट साइड में 0 है, 0 ज़रब 2 0 हो जाएगा। लेफ्ट साइड में हर टर्म से 2 से ज़रब होगा। तरफेन को 2 से ज़रब करने पर 2 ज़रब 2x की दूसरी -2x जमा 1/2 मसावी 2 ज़रब 0। 2 ज़रब 2 x की दूसरी -2 ज़रब 2 x जमा 2 ज़रब 1/2 मसावी 2 ज़रब 0 हो जाएगा 0। 2 दूनी 4x की दूसरी -2 दूनी 4x, 2 ज़रब 1/2 होता है 1 जमा 1 मसावी हो जाएगा 0। तो ये होगा मियारी सूरत में कन्वर्ट, जहां पर हमें a की कीमत मिलेगी 4, b की कीमत मिलेगी -4 और c की कीमत मिलेगी 1। तो a और c का हासिल ज़रब होगा 4 एकन 4। 4 के ऐसे अज्जाए ज़रबी निकालना है हमें जिनका जमा या तफरीक 4 हो। 2 दूनी 4 होता है। जमा तफरीक -4 कब होगा? जब दोनों मनफी में होंगे। दोनों मनफी में है तो -4 हो जाएंगे और -2 ज़रब -2 4 रहेगा। तो इस तरह से ये अज्जाए ज़रबी लेंगे हम। लिख लेते हैं उसे। 4x की दूसरी मनफी b के टर्म को स्प्लिट करेंगे अज्जाए ज़रबी में। -2x जमा 1 मसावी 0। ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट। इससे यूज करके हमें खत्ती जुज़ू ज़रबी बनाना है। इसे लिख लेंगे हम 2 ज़रब 2 ज़रब x ज़रब x -2 ज़रब x -2 ज़रब x जमा 1 ज़रब 1 मसावी 0। अब यहाँ पर इस सवाल के लिए ध्यान में रखिएगा कि इसमें से और इसमें से कोई कॉमन टर्म नहीं निकलेगा। तो कॉमन टर्म निकालने के लिए हम -2 ज़रब x को 1 से ज़रब दे देंगे।
और एक कॉमन निकालेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। कॉमन निकालते हैं अब हम। यहां से कॉमन निकलेगा 2 और x, 2 और x, 2x कॉमन निकला, यहां पर बच गया 2x। यहां से पूरा टर्म कॉमन निकला यानी कि -1 लिखेंगे। यहां से निकालेंगे कॉमन 1, -1 2x जमा 1 है, यहां पर -1 है, तो उसे इक्वल करने के लिए -1 ज़रब -1 लिखेंगे, मसावी सिफर। -1 ज़रब -1 जमा 1 होता है और ये दोनों ब्रैकेट सेम होंगे, तो ये हो जाएगा 2x -1 जो कॉमन ब्रैकेट है वो, और बाकी बच रहा है 2x -1 मसावी सिफर। इसलिए 2x -1 मसावी सिफर या 2x -1 मसावी सिफर। 2x मसावी 1, x मसावी 1/2, 2x मसावी 1, x मसावी 1/2। तो इस तरह से x की दो वैल्यूज आएंगी, दोनों वैल्यूज सेम है, 1/2। ये सवाल थोड़ा ट्रिकी है, इसके लिए ध्यान में रखिएगा कि जो दूसरा टर्म है वहां पर हमें -2x को 1 से मल्टीप्लाई करना है और -1 कॉमन निकलता है वहां पर। -1 कॉमन निकलकर ब्रैकेट बनेगा 2x -1 और 2x -1 का ब्रैकेट कॉमन रहेगा, दोनों ही ब्रैकेट 2x -1 बनते हैं यहाँ पर। आइए अब अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 दिया गया है हमें 6x - 2/x मसावी 1। सवाल मियारी सूरत में नहीं दिया गया है, तो पहले हम इसे मियारी सूरत में कन्वर्ट करेंगे। 6x - 2/x मसावी 1, ये सवाल दिया गया है। सवाल को मियारी सूरत में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1 को इधर साइड में लेकर आना पड़ेगा और साथ ही बटे में x दिया गया है। बटे में x नहीं होता है मियारी सूरत में, इसलिए उसको हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए तरफैन को हमें x से ज़रब देना पड़ेगा। तो तरफैन को x से ज़रब करने पर x ज़रब लेफ्ट साइड का पूरा टर्म 6x - 2/x मसावी x ज़रब राइट साइड का टर्म। x ज़रब 6x होता है, 6x की दूसरी मनफी x ज़रब 2/x मसावी होगा x ज़रब x x। यहाँ पर ये x और x की कटिंग हो जाएगी, बचेगा 6x की दूसरी -2 मसावी x। इस x को इधर लेकर आएंगे हम, -x हो जाएगा और उसे मियारी सूरत में लिखेंगे 6x की दूसरी, उसके बाद में x का टर्म इधर आने पर मनफी x और -2 मसावी सिफर। तो ये मियारी सूरत होगी इस मसावत की। यहां पर a की कीमत हो जाएगी 6, b की कीमत होगी -1 और c की कीमत होगी -2। a और c को ज़रब करने पर 6 ज़रब -2 होता है -12। -12 के ऐसे अज्जाए ज़रबी निकालना है हमें जिनका जमा या तफरीक होता है -1। 4 तिया 12 होता है, इसका जमा और तफरीक -1 आ सकता है। b की वैल्यू माइनस है, इसलिए बड़े वाला अज्जाए ज़रबी मनफी लेंगे हम, तो ये -4 और 3 ये अज्जाए ज़रबी लेना पड़ेंगे हमें। मसावत थी हमारी 6x की दूसरी -x -2 मसावी सिफर। b वाले टर्म को हम अज्जाए ज़रबी की सूरत में लिखेंगे 6x की दूसरी, यहाँ पर 6 है, कॉमन निकलने के लिए पहले 3 को लिख देंगे, जमा 3x, फिर 4 वाले अज्जाए ज़रबी को लिखेंगे -4x -2 मसावी सिफर। ब्रैकेट बनाने के लिए स्प्लिट कर लेते हैं हम, 3 ज़रब 6, 3 ज़रब 2 6, x² इज x ज़रब x जमा 3 ज़रब x -2 ज़रब
2 ज़रब x मनफी 2 ज़रब 1 मसावी 0। इस पार्ट से ब्रैकेट और इस पार्ट से ब्रैकेट बनाएंगे हम। यहां पर अगर देखें हम तो 3x कॉमन है दोनों टर्म में, तो 3x यहां पर बच जाएगा 2x। आगे इस टर्म में पूरा टर्म निकल रहा है इसलिए यहां पर होगा जमा 1। यहां से कॉमन निकलेगा मनफी 2, यहां पर बचा 2x। यहां पर भी माइनस का टर्म है तो प्लस बचा 1 मसावी 0। कॉमन वाला ब्रैकेट 2x जमा 1, फिर बाकी जो टर्म बच रहे हैं 3x मनफी 2 मसावी हो जाएगा 0। इसलिए 2x जमा 1 मसावी 0 या फिर 3x मनफी 2 मसावी 0। 2x मसावी मनफी 1, x मसावी मनफी 1 बटा 2। उसी तरह 3x मसावी 2, x मसावी 2 बटा 3। तो ये दोनों वैल्यूज हल होंगे। आइए अगला सवाल करते हैं अब। सवाल नंबर 7, मुरब्बई मसावत दी गई है लेकिन इसे अमली काम की सूरत में दिया गया है। तो पहले हम इसे सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद में अमली काम कंप्लीट करेंगे। सवाल दिया गया है हमें, जज़र 2 x की दूसरी जमा 7x जमा 5 जज़र 2 मसावी 0। यहाँ पर गैर नातिक आदाद है। गैर नातिक आदाद का हासिल ज़रब और जमा तफरीक हमें मालूम होना ज़रूरी है इस सवाल के लिए। यहाँ पर मियारी सूरत में ऑलरेडी सवाल a मसावी हो जाएगा जज़र 2, b मसावी होगा 7 और c मसावी होगा 5 जज़र 2। a और c का हासिल ज़रब अगर कभी करते हैं हम तो वो होगा 5 जज़र 2 ज़रब जज़र 2। गैर नातिक आदाद के हासिल ज़रब में जज़र और जज़र के टर्म का ज़रब होता है और बाहर वाले टर्म का ज़रब होता है। तो ये 5 एज इट इज रहेगा, जज़र 2 ज़रब जज़र 2 हो जाएगा जज़र 4। जज़र 4 होता है 2, तो ये हो जाएगा 5 ज़रब 2 5 दूनी 10। तो यानी ए और सी का हासिल ज़रब होगा 10। 10 के ऐसे अज्जाए ज़रबी निकालना है हमें जिनका जमा 7 हो। 5 दूनी 10 ले लेंगे हम। यहां पर x स्क्वायर के साथ में जज़र 2 है तो पहले 2 लिखेंगे और फिर बाद में 5 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा जज़र 2 x की दूसरी जमा 2x जमा 5x जमा 5 जज़र 2 मसावी 0। अब यहां पर से कॉमन टर्म्स जो है वो जज़र वाले टर्म्स निकल रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, जज़र वाले टर्म्स को पहले लिख देंगे। सॉरी, इन टर्म्स को जज़र में कन्वर्ट करेंगे हम। जज़र 2 x की दूसरी जमा, ये हो जाएगा जज़र 2 ज़रब जज़र 2, 2 यानी जज़र 2 ज़रब जज़र 2, जमा 5 ज़रब x जमा 5 ज़रब जज़र 2 मसावी 0। जज़र 2 x की दूसरी मतलब जज़र 2 ज़रब x ज़रब x। अब इसमें से हम कॉमन टर्म्स निकालेंगे। सॉरी, स्टेप को हम एक बार और कर लेते हैं। जज़र 2 ज़रब x की दूसरी यानी x ज़रब x जमा 2 को हमें जज़र 2 की सूरत में लिखना है। 2 को अगर जज़र की सूरत में लिखना है तो हम जज़र 2 ज़रब जज़र 2 लिख सकते हैं। उसके आगे x ज़रब x, 5 ज़रब x जमा 5 ज़रब जज़र 2 मसावी होगा 0। इन दोनों में से जज़र और x का टर्म कॉमन निकलेगा
जजर 2x, यहां पर बच जाएगा x जमा दूसरे टर्म में से बचेगा जजर 2। यहां से 5 कॉमन निकलेगा, यहां पर बच जाएगा x जमा जजर 2 मसावी सिफर। दोनों में से कॉमन टर्म, कॉमन ब्रैकेट x जमा जजर 2, बाकी बच गया जजर 2x जमा 5 मसावी सिफर। तो ये हो जाएगा x जमा जजर 2 मसावी सिफर या जजर 2x जमा 5 मसावी सिफर। तो x की वैल्यू हो जाएगी मनफी जजर 2 या फिर x की वैल्यू हो जाएगी मनफी 5 बटे जजर 2। आइए टेक्स्ट बुक की एक्टिविटी के फॉर्म में करते हैं अब इसे हम। यहां पर हमें दिया गया है जजर 2 x की दूसरी जमा, यहां पर हम लिख लेंगे जब हमने इसको पार्ट में किया 7x मतलब 5x जमा 2x, तो 2x का टर्म पहले लिखेंगे हम यहां पर और यहां पर लिखेंगे 5x। अब यहां से कॉमन निकालने पर x कॉमन है तो यहां पर आ जाएगा, यहां पर हम पहले ब्रैकेट में 5x लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में 2x लेंगे। x कॉमन लेने पर यहां पर बच जाएगा जजर 2x जमा 5 और यहां से जजर 2 कॉमन लेने पर यहां पर बच जाएगा जजर 2x जमा 5। तो यहां पर पहले ब्रैकेट में आएगा जजर 2x जमा 5 और दूसरे ब्रैकेट में भी होगा जजर 2x जमा 5। इस ब्रैकेट में होगा जजर 2x जमा 5 जो कॉमन वाला ब्रैकेट है, जजर 2x जमा 5 और x जमा जजर 2 का दूसरा ब्रैकेट। इसलिए जजर 2x जमा 5 मसावी सिफर हो जाएगा या फिर x जमा जजर 2 मसावी सिफर होगा। तो x मसावी हो जाएगा मनफी 5 बटा जजर 2 या x मसावी मनफी जजर 2। सवाल नंबर 8 करते हैं अब हम। सवाल नंबर 8 दिया है हमें 3x की दूसरी मनफी 2x मनफी 2 जजर 6x जमा 2 मसावी सिफर। इस सवाल में भी गैर नातिक अदद है इस सवाल में भी गैर नातिक अदद है। सवाल यानी मुरब्बे मसावत म्यारी सूरत में दी गई है तो पहले हम उसे लिख लेंगे डायरेक्ट। 3x की दूसरी मनफी 2 जजर 6x जमा 2 मसावी सिफर। यहां पर a मसावी है 3, b मसावी है मनफी 2 जजर 6 और c मसावी है 2। a और c का हासिल ज़रब 2 तिया 6 होता है। 6 के अज्जाए ज़रबी हमें ऐसे चाहिए जिनका जमा या तफरीक 2 जजर 6 हो, मनफी 2 जजर 6 हो। हमें पता है कि अगर जजर x को ही जजर x से ज़रब दे तो वो x हो जाता है। तो इसलिए 6 को हम जजर 6 ज़रब जजर 6 लिख सकते हैं। 6 मसावी जजर 6 ज़रब जजर 6 हो सकता है। तो ये अज्जाए ज़रबी होंगे जजर 6 ज़रब जजर 6। अब जजर 6 ज़रब जजर 6 का जमा करेंगे हम तो 2 जजर 6 होगा। ये इस तरह से जैसे x जमा x होता है 2x, वैसे ही जजर में अगर सेम टर्म है और उनको जमा करेंगे तो वो इस तरह से जमा होंगे। तो ये हो जाएगा 2 जजर 6, लेकिन हमें 2 जजर 6 नहीं चाहिए, हमें मनफी 2 जजर 6 चाहिए। तो इन दोनों को हम मनफी में ले लेंगे। मनफी जजर 6 मनफी जजर 6 हो जाएगा मनफी 2 जजर 6। तो ये हो जाएगा 3x की दूसरी मनफी
जजर 6x मनफी जजर 6x जमा 2 मसावी 0। अब इस 3 को हम जजर 3 ज़रब जजर 3 लिख सकते हैं। x की दूसरी हो जाएगा x ज़रब x मनफी जजर 6 को हम जजर 3 ज़रब जजर 2 लिख सकते हैं ज़रब x। यहां पर भी मनफी जजर 3 ज़रब जजर 2 जमा 2 को हम लिख सकते हैं जजर 2 ज़रब जजर 2 मसावी 0। तो यहां पर हमें सारे टर्म्स को जजर में कन्वर्ट करके कॉमन निकालना होगा। यहां से निकलेगा कॉमन जजर 3 और x, जजर 3 और x, बाकी बच जाएगा, सॉरी ये x था, बाकी बच जाएगा जजर 3x। यहां पर बचेगा जजर 3 और x कॉमन निकल गया, बचा मनफी जजर 2। यहां से कॉमन निकलेगा जजर 2 और कॉमन बचेगा, यहां पर भी x था, जजर 3x पहले टर्म में से और दूसरे टर्म में से जजर 2। अब जजर 2 यहां पर जमा में है, ये वैल्यू हमें माइनस में लेना है। इस वैल्यू को प्लस करने के लिए यहां पर माइनस लेना पड़ेगा हमें। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस मनफी जजर 2 ज़रब मनफी जजर 2 जमा 2, ये हो जाएगा ऐसे। तो कॉमन वाला ब्रैकेट जजर 3x मनफी जजर 2 मसावी 0, सॉरी ये पहला ब्रैकेट होगा और दूसरा ब्रैकेट जो बाकी बच रहा है वो जजर 3x मनफी जजर 2 मसावी 0। जजर 3x मनफी जजर 2 मसावी 0 या जजर 3x मनफी जजर 2 मसावी 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी दोनों वैल्यूज सेम आ रही है यहां पर, तो क्योंकि दोनों टर्म्स सेम आ रहे हैं इसलिए x की वैल्यू जजर 2 बटे जजर 3 जजर 2 बटे जजर 3। तो इस तरीके से ये सवाल हल करेंगे। याद रखिएगा कॉमन निकालने के लिए आप अगर इस तरीके से करेंगे, यानी कि हर टर्म के अज्जाए ज़रबी लिख लेंगे, उनको ज़रब की सूरत में टुकड़े करके लिख लेंगे, तो आप कॉमन आसानी से निकाल लेंगे। गैर नातिक आदाद में कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन ना रहे इसलिए आप इस स्टेप में लिखिए और कॉमन निकालिए, सवाल आपका आसानी से हल होगा। आइए अगला सवाल हल करते हैं। सवाल नंबर 9 मियारी सूरत में नहीं दिया गया है ये, पहले हम मियारी सूरत में कन्वर्ट करेंगे। मियारी सूरत में कन्वर्ट करने के लिए 2m को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सारे टर्म को लेफ्ट साइड में लेकर उसे मियारी सूरत में कन्वर्ट करेंगे। सवाल दिया गया है 2m m मनफी 24 मसावी 50। 2m को m से ज़रब करेंगे, वो हो जाएगा 2m की दूसरी, 2m को मनफी 24 से ज़रब करेंगे, वो हो जाएगा मनफी 48m। 50 को राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, वो हो जाएगा मनफी 50 मसावी 0। अब मनफी 50 और 2 को ज़रब करेंगे, a की वैल्यू आई 2, b की वैल्यू आई मनफी 48 और c की वैल्यू आई मनफी 50। a और c का हासिल है ज़रब, यानी कि मनफी 50 ज़रब 2 जो कि होता है मनफी 100। मनफी 100 के ऐसे अज्जाए ज़रबी निकालना है हमें जिनका जमा तफरीक मनफी 48 होता है। तो ये 50 ज़रब 2 50 दुनी ही होंगे, 50 और 2, b की कीमत मनफी में है तो यहां पर हमें बड़ा अज्जाए ज़रबी मनफी में लेना होगा। तो ये आ जाएगा
2m की दूसरी मनफी 50m जमा 2m मनफी 50 मसावी 0। 2 ज़रब m ज़रब m मनफी 2 ज़रब 25 ज़रब m जमा 2 ज़रब m मनफी 2 ज़रब 25 मसावी 0। इस तरह से इसको स्प्लिट कर लेंगे हम लोग। अब कॉमन निकाल लेंगे। इस टर्म में 2m है, यहां पर भी 2m है, तो 2m कॉमन निकलेगा। पहले टर्म में बचेगा m, दूसरे टर्म में बचेगा मनफी 25, तो ये ब्रैकेट बनेगा। यहां से कॉमन निकलेगा 2, जमा 2 लेते हैं हम कॉमन। पहले टर्म में बच जाएगा m जमा 2 मनफी 25, जमा 2 और मनफी, अगर मनफी लेते हैं तो मनफी 50 आएगा, अगर जमा लेंगे तो जमा 50 हो जाएगा, इसलिए हमें यहाँ पर मनफी 25 लेना होगा मसावी 0। ये दोनों सेम ब्रैकेट, कॉमन ब्रैकेट, और फिर बाकी जो बच रहा है 2m जमा 2 मसावी 0, यानी कि m मनफी 25 मसावी 0 या 2m जमा 2 मसावी 0। m मसावी 25 या फिर m मसावी, पहले इस 2 को इधर लेकर आएंगे हम तो हो जाएगा मनफी 2, तो m मसावी हो जाएगा मनफी 2 बटा 2, यानी कि मनफी 1। तो इसका हल होगा 25 मनफी 1। हल में यहां पर m लिखेंगे हम, m मसावी 25 या फिर मनफी 1। सवाल नंबर 10 करते हैं। सवाल नंबर 10 दिया गया है हमें 25m की दूसरी मसावी 9, ये सवाल है। 25m की दूसरी मसावी 9, म्यारी सूरत में लिखेंगे इसको। 25m की दूसरी 9 इधर आकर मनफी 9 हो जाएगा मसावी 0। अब यहाँ पर हमें b का टर्म नहीं दिया गया है, तो इसको हम उस तरीके से नहीं कर सकते हैं। पिछली जमात में हमने ये एक फार्मूला पढ़ा था, a की दूसरी मनफी b की दूसरी मसावी a जमा b, a मनफी b। तो इसे हम इस ज़ाब्ते से हल कर सकते हैं। 25m की दूसरी यानी कि 5m इस पूरे की दूसरी, मनफी 9 यानी कि 3 की दूसरी, तो ये हो गया हमारा इसमें कन्वर्ट। a की दूसरी, a की वैल्यू है 5m और b की वैल्यू है 3। a की दूसरी मनफी b की दूसरी होता है a जमा b, a मनफी b, तो ये हो जाएगा 5m जमा 3 या फिर 5m मनफी 3 मसावी 0। इसलिए 5m जमा 3 मसावी 0 या 5m मनफी 3 मसावी 0। 5m मसावी मनफी 3, m मसावी मनफी 3 बटा 5 या 5m मसावी 3, m मसावी 3 बटा 5। तो इस तरह से हल होंगे। m मसावी मनफी 3 बटा 5 या 3 बटा 5। इसे हम दूसरे एक और तरीके से कर सकते हैं। 25m की दूसरी मसावी 9 दिया है, 25 और m की दूसरी ये दोनों ज़रब में है, 25 को इधर लेकर आएंगे हम, m की दूसरी मसावी 9 बटे 25 हो जाएगा। तरफैन का जज़रुल मुरब्बा लेंगे हम, तरफैन का जज़रुल मुरब्बा लेने पर दोनों साइड में जज़रुल मुरब्बा ले रहे हैं। m की दूसरी का जज़र हो जाएगा m, 9 का जज़र होगा 3 और 25 का जज़र होगा 5। नाउ अब जज़र लेने के टाइम पर इस चैप्टर में जज़र में 2 वैल्यूज आती है, एक तो जमा की और एक मनफी की, यानी कि हर मुस्बत आदत का मुरब्बा
मुस्बत होता है और हर मनफी अदद का मुरब्बा मनफी होता है, मुस्बत होता है। तो जमा 3/5 या मनफी 3/5 इन दोनों की वैल्यू अगर मुरब्बा लेंगे तो 9/25 ही आएगी। तो इसलिए दो वैल्यूज लेंगे, m मसावी जमा मनफी 3/5। तो इस तरीके से ये सवाल से भी हम इस मेथड से भी इस सवाल को हल कर सकते हैं। आइए अब अगला सवाल देखते हैं हम। सवाल नंबर 11 दिया गया है हमें, 7m की दूसरी मसावी 21m। 7m की दूसरी मनफी 21m मसावी 0 हो जाएगा। मेयारी सूरत में अगर लाना चाहे, यहां पर c का टर्म नहीं दिया गया है तो हम वैसे तरीके से नहीं सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर हम क्या करेंगे, जो टर्म कॉमन मिल रहा है वो टर्म कॉमन निकाल लेंगे। 7 ज़रब m ज़रब m मनफी 7 ज़रब 3 ज़रब m मसावी 0। इन दोनों में से कौन सा टर्म कॉमन मिल रहा है हमें, 7 और m। तो ये होगा 7m, ब्रैकेट में बच जाएगा m और इसमें से मनफी 3 मसावी 0। अब ये दोनों ज़रब में है, 7m वाला टर्म और m मनफी 3, यानी कि दोनों में से कोई एक 0 होगा। इसलिए 7m मसावी 0 या फिर m मनफी 3 मसावी 0। तो m मसावी हो जाएगा 0/7 यानी कि 0 या फिर m मसावी हो जाएगा 3। तो इस तरह से इसके दो हल आएंगे, m मसावी 0 या फिर 3। लास्ट वाला सवाल, सवाल नंबर 12, m की दूसरी मनफी 11 मसावी 0 दिया गया है हमें। इसे भी हम a की दूसरी मनफी b की दूसरी से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि होगा a जमा b और a मनफी b। यहां पर 11 है, जज़र 11 का मुरब्बा 11 होता है। तो ये हो जाएगा m की दूसरी मनफी जज़र 11 की दूसरी मसावी 0। a की दूसरी मनफी b की दूसरी होता है a जमा b a मनफी b। तो ये हो जाएगा m जमा जज़र 11 और m मनफी जज़र 11 मसावी 0, यानी कि m जमा 11 मसावी 0 या m मनफी 11 मसावी जज़र 11 मसावी 0। तो m मसावी मनफी जज़र 11 या m मसावी जज़र 11। तो m की दो कीमतें जज़र 11 या मनफी जज़र 11। सेम दूसरे तरीके से हल कर सकते हैं हम इसको। m की दूसरी मनफी 11 मसावी 0 दिया गया है, तो m की दूसरी हो जाएगा 11। तरफेन का जज़रुल मुरब्बा लेने पर m मसावी हो जाएगा जमा मनफी जज़र 11। तो इस तरह से ये सेम जवाब आएगा।